दुनिया कह रही है हमें ब्रह्मोस दे दो। ब्रह्मोस की डिमांड ऐसी बढ़ गई है कि दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देश भारत से ब्रह्मोस मांग रहे हैं। देखिए जरा कौन कौन से देश हैं जो ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि कतर, सऊदी अरब, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात ब्रह्मोस चाहते हैं। ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई ये चाहते हैं कि ब्रह्मोस हमें भी दे दो। वियतनाम, सिंगापुर और फिलीपींस भी ब्रह्मोस भारत से मांग रहे हैं। बुल्गारिया, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हैं। वेनेजुएला, चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना ब्रह्मोस की ताकत देखकर इसे भारत से चाह रहे हैं। यह है ब्रह्मोस की ताकत। लेकिन भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस को अपग्रेड कर दिया है और ज्यादा खतरनाक बना दी है। भारत ने 2 खतरनाक हथियार तैयार किए हैं। पहला देखिए कौन सा है। यह आप देख रहे हैं, यह है पहला हथियार। इसका नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह भविष्य का जंगी हथियार है। पहली बार देख रहे होंगे आप ये ध्वनि की गति से भी 6 से 12 गुना तेजी से हमला करता है। यानी मेरी आवाज जो आप सुन रहे हैं इससे भी 6 से 7 गुना ज्यादा इसकी रफ्तार है। अब आप रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। 7,400 से 14,800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। इतनी तेज स्पीड के चलते इसे पकड़ना मुश्किल है, इंटरसेप्ट नहीं होता है। परमाणु और दूसरे वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और उड़ान के दौरान दिशा बदल सकता है। पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को कवर करने में सक्षम है। लाहौर से 30 से 40 सेकंड, इस्लामाबाद में 2 से 3 मिनट में हमला। बीजिंग, शंघाई समेत चीन का बड़ा हिस्सा इसकी रेंज में। यह डीआरडीओ ने 2020 में इसका सफल परीक्षण किया और अगले 2 से 3 साल में पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और अब बात ब्रह्मोस की। ब्रह्मोस 1 से काफी हाईटेक है यह ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 1 का जलवा आपने देख लिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग ही बखूबी बताएंगे, उनकी सेना बखूबी बताएगी कि ब्रह्मोस 1 कैसी थी। अब यह ब्रह्मोस 2 की तैयारी हो रही है। दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल, करीब 8,600 से 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ब्रह्मोस 2 की, 1,500 किलोमीटर की रेंज, पाकिस्तान और चीन के कई इलाकों पर हमले कर सकती है। जमीन, समंदर, पनडुब्बी और हवा से लॉन्च कर सकते हैं इसे। 200 से 300 किलोग्राम के परमाणु वॉरहेड अपने साथ ले जा सकती है। पाकिस्तान के मुर्री, रावलपिंडी, ग्वादर में कुछ सेकंड में हमला कर सकती है। पाकिस्तान का रडार सिस्टम इसके सामने फ्लॉप है। दक्षिण चीन सागर और तिब्बत में चीनी सैन्य ठिकानों तक हमले में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 का अप्रैल 2025 में बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण हो चुका है। 800 किलोमीटर की रेंज हासिल की है इसने। यह है इसकी ताकत। अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया भारतीय हथियारों की ताकत। भारत अब आत्मनिर्भर हो गया है कि भारत का डीआरडीओ अब खुद हथियार बना रहा है और वही हथियार पाकिस्तान पर गरज भी रहे हैं और जो पाकिस्तान से मिसाइल आ रही हैं वही हथियार उन्हें रोक भी रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भारत लगातार एक्शन ले रहा है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो लोग मौजूद हैं, जो अधिकारी मौजूद हैं, पाक उच्चायोग के अधिकारी पर भारत ने एक्शन ले लिया है। कह दिया है उच्चायोग में जो अधिकारी हैं वो फौरन भारत छोड़ दें। 24 घंटे में अधिकारियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। पाकिस्तान को एक और करारा तमाचा भारत की तरफ से लगा है। आधा स्टाफ पहले ही खाली हो चुका है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के चलते यह एक्शन लिया गया है। एक और खबर इस बीच आ रही है कि पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही की तस्वीरें सामने आ गई हैं। भारत की भीषण एयर स्ट्राइक में एयरबेस तबाह हो गया है, वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। और एयरबेस पर जो पिछले दिनों तस्वीरें आई हैं वो हमने आपको दिखाई थी। अभी जो नई तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए जरा, पहले की तस्वीर जब आपको ढांचा पूरी तरह से नजर आ रहा है एयरबेस का, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए आपको दिखाऊं कि पाकिस्तानी एयरबेस कैसे तबाह हुआ है। तस्वीर दिखाइए जरा, ये एयरबेस की तस्वीर से पहले एयरबेस की तस्वीर दीजिए जरा। एयरबेस की तस्वीर में आपको दिखा रहा था कि कैसे पहले का एयरबेस और
मिसाइल हमले के बाद एयरबेस की तस्वीर प्लीज, जो अभी आपने ब्रेकिंग में दी है वो तस्वीर मांग रहा हूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं पाकिस्तानी एयरबेस का, ये देख रहे हैं। पहले इस तस्वीर को देखिए, ये ट्रैक आपको साफ नजर आ रहा है। ये दूसरी तस्वीर, ये एयरबेस यहां पर हिट किया है भारतीय मिसाइल। अगली तस्वीर दिखाइए। तो भारत ने तो हमला कर दिया, लेकिन भारत पर जो पाकिस्तान ने हमला किया उस हमले को कैसे भारत ने नाकाम किया। आकाश डिफेंस सिस्टम से ये थी भारत की ताकत। अब मैं आपको बताऊं ये आकाश किसने तैयार किया है। ये डीआरडीओ ने तैयार किया था। तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है रामाराव साहब ने ही आकाश मिसाइल तैयार किए, डिफेंस सिस्टम तैयार किया। अब ये हैं कौन, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। एपीजे अब्दुल कलाम जो कि मिसाइल मैन है, उनके ही शिष्य हैं रामाराव साहब। और कैसे तैयार हुई ये, कैसे आकाश तैयार हुई, उनके अबुल कलाम के जो शिष्य हैं उन्होंने तैयार किया। देखिए, पहले नाकाम करने में बड़ा हाथ, पाकिस्तान के हमले नाकाम करने में हाथ था आकाश का। आकाश मिसाइल ने पाक के सैकड़ों ड्रोन मार गिराए। S-400 की एक मिसाइल जहां 8 करोड़ की होती है, सोचिए S-400 से भारत अगर बचाव कर रहा है तो 8 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है एक बार में। इसलिए सस्ती तकनीक आकाश डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया कि पाकिस्तान की मिसाइल आए तो हम कम पैसों में ही उनका इलाज कर दें। वहीं 2 से 3 करोड़ वाली आकाश मिसाइल भी वैसे ही अचूक निकली। और इस मिसाइल को बनाने के पीछे डॉक्टर कलाम के शिष्य हैं, डीआरडीओ के सीनियर वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने इसे बनाया है। 15 साल पहले डॉक्टर कलाम ने उन्हें आकाश प्रोजेक्ट का जिम्मा सौंपा। तब स्वदेशी तकनीक से खतरनाक मिसाइल बनाना सपनों जैसा था। शुरू में नाकामी मिली, लेकिन कलाम हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहे। कहा, रामाराव तुम सही कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम वैसे तो देश को 16 साल पहले मिली, जमीन से आसमान तक हर खतरे से निपटने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश की रेंज 45 किलोमीटर तक है, मतलब छोटी दूरी के टारगेट को तबाह करने में माहिर है। ये एक साथ 64 टारगेट ट्रैक और 12 को तबाह कर सकती है। कई परीक्षण हो चुके थे, लेकिन शुरू में सेना को इस पर शक था। लेकिन जब सबसे अहम मोर्चे पर देश की रक्षा की बात आई तो आकाश ने तुर्की के ड्रोन और कई फाइटर प्लेन पलटा दिए। यानी भारत की स्वदेशी मिसाइल अचूक रक्षा कवच साबित हुई है। आकाश की कामयाबी से इसे बनाने वाले रामाराव चर्चा में हैं और कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आइए आपको सुनवाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत के डिफेंस सिस्टम की तारीफ की है, सुनिए। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है।